Hey Aries, welcome back to my channel The Spiritual Phoenix Star 616 में आज अनदर वीकली रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए 19th फेब टू 25th ऑफ फेब आप लोगों के लिए कैसी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आती है एरीज। ओके, सो एरीज आप लोगों के लिए आया है द हर्मिट का कार्ड। तो ये देख के मुझे लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में इस टाइम पे चल रही हैं। बहुत सारी थिंक एंड थॉट्स दे रहे हैं आप सिचुएशन को लेके, पर ऐसा नहीं लग रहा कि आप उस पर एक्शन लेने वाले हैं। कहीं ना कहीं बहुत लो एनर्जी में मुझे यहाँ पे नज़र आते हैं, सोल एनर्जी की तरफ चलते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को सिचुएशन को अपने लाइफ में समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। मंडे टू संडे तक के लिए हम एक एक कार्ड निकालेंगे एंड कुछ नेगेटिव आएगा तो उस पर क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। सो लेट्स सी एरीज, देखते हैं मंडे टू संडे तक के लिए आप लोगों के लिए क्या क्या कार्ड्स आते हैं। ओके ठीक है, पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए एरीज लवर्स का कार्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है जो चीज़ें आप सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके रिलेशनशिप में ही है, आपके मैरिज में या पार्टनरशिप में अगर आप हैं, या अगर आप सिंगल भी हैं तो किसी ऐसे इंसान के लिए आप सोच रहे हैं जिन पे रिसेंटली आपको क्रश आया हो या किसी ने रिसेंटली आपको अपनी फीलिंग्स बताई हो। उस इंसान को पर्टिकुलरली लेके आप बहुत ज़्यादा थिंक एंड थॉट्स दे रहे हैं। मंडे के साथ स्टार्ट करते हैं। मंडे को यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है आप लोगों के लिए। तो ऐसा लग रहा है आप अपनी जर्नी की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने ओवरऑल एनर्जी में भी कहा कि आपके लिए सोल एनर्जी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, एक तरह से अबंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। एंड ये डिवाइन टाइम है कि जो भी पीछे रह गया है या जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, उस सिचुएशन से अब आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मंडे को ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली फील होगी एरीज, जहाँ कुछ सिचुएशन आपको ऐसा लगेगा या कुछ लोग ऐसे वर्क प्लेस पे हो सकते हैं जो आपको लगे कि इन लोगों से बात करना वेस्टेज ऑफ टाइम है या इन लोगों से वो कनेक्शन बना के रखने की ज़रूरत नहीं, आप बस काम से काम रखेंगे। और पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो जिन जिन लोगों के साथ आपकी नहीं बन रही है किसी कनेक्शन में, वो लोग जो हैं आप आगे बढ़ने वाले हैं अपनी लाइफ में। ट्यूसडे को आप लोगों के लिए यहाँ पे 5 ऑफ हैंड का कार्ड आया। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। किसी ऐसे चीज़ को, किसी ऐसे हॉबी को आप फॉलो करने वाले हैं या करना चाहते हैं जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हो। ऑलरेडी उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नया इनपुट अपनी तरफ से, कुछ नया आइडियाज़ लेके आगे आप बढ़ने वाले हैं। कुछ लोगों की अपस्किलिंग मुझे नज़र आती है। एंड बेसिकली ट्यूसडे का दिन जो है आप लोगों के लिए, आप अपने आप में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कि आपको अपग्रेड खुद को करने के लिए आपको क्या चीज़ें करनी हैं। वेडनेसडे को यहाँ पे 2 ऑफ हैंड का कार्ड आया हुआ है। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है वेडनेसडे का जो दिन है आप लोगों के लिए एक एक्शन लेते हुए दिन है, लेकिन ये एक्शन भी आप बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आप अपने घर से बाहर निकल के दूसरी जगह स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग मुझे यहाँ नज़र आ रही है। एंड वीज़ा अगर आपका अटका हुआ था या उसमें प्रॉब्लम चल रही थी तो वो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है वेडनेसडे के दिन में। थर्सडे को यहाँ पे आपके लिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया हुआ है एरीज। तो मुझे ये चीज़ लग रही है अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है जिनकी आप बहुत सुनते हैं, आप किसी ना किसी की एडवाइस ज़रूर लेने वाले अपने पार्टनरशिप या अपने मैरिज को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके। किसी तरह की कुछ एडवाइस आप लेने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपने पार्टनरशिप में जिसको लेके आप इनसे कुछ एडवाइजेस आप ले सकते हैं। एंड ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल है नेचर में, बहुत टू द फोर्थ, मतलब एकदम अपफ्रंट है बोलने में। अगर चीज़ें कुछ सही नहीं है आपके पार्टनरशिप में आपकी तरफ से भी, वो सीधा आपके मुंह पे वो इंसान बोल देगा आपको। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है आपके थर्सडे के लिए। एंड सेकेंडली जो वर्क प्लेस पे है, जिन लोगों के लिए जो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मुझे ये चीज़ लग रहा है आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाले हैं अपने प्रोफेशन को लेके। कुछ नया हो सकता है आप करेंगे अपने वर्क प्लेस पे, कुछ नया लॉजिक लाने की कोशिश करेंगे आप अपने वर्क प्लेस पे, उसको इन्हांस करने की कोशिश कर सकते हैं अपने काम को।
फ्राइडे को आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ कप का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आफ्टर डिस्कशन थर्सडे को, फ्राइडे को आपके दिमाग में आएगा कि पार्टनरशिप में जो है चीज़ें जो है एक डेवलपिंग एनर्जी वापस से आपके माइंड में आएगी अपने पार्टनर को लेके, वापस से वो सोलमेट वाली एनर्जी आएगी, आप फिर से वो लव फील करेंगे अपने पार्टनर के लिए। ये डेवलपिंग एनर्जी, ये नहीं बोलूँगी कि अगर कुछ आर्गुमेंट चल रहा है तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा, पर एक डेवलपिंग एनर्जी कि आप इस सिचुएशन में आ जाएंगे कि जो भी हुआ है उसको आप भूलने को रेडी हैं, या वापस से अब वो आप लव फील कर रहे हैं जो आपको अपने पार्टनर के लिए पहले से था। सैटरडे को यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन का कार्ड है, तो मुझे काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि बहुत सारे काम हो सकते हैं आपको उस दिन, एंड काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे आप सैटरडे को। ऐसा नहीं है कि इमोशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पर एक तरह से ये लग रहा है आप कैलकुलेट कर रहे हैं चीज़ों को अपने दिमाग में कि आपको क्या क्या काम है, बहुत सारी चीज़ें, एंड सुबह से आप लग जाएंगे उन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा बिजी और हेक्टिक डे है आप लोगों के लिए सैटरडे का। संडे को आपके लिए यहाँ पे तो मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं एंजाइटी फियर है इस पार्टनरशिप को लेके कि फिर से कुछ ईगो क्लैशेस ना हो जाए, फिर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, लेकिन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपकी रिलेशनशिप, आपके पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है मुझे। एंड इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए ही आप कहीं ना कहीं किसी से आप बात कर रहे हैं, सजेशंस ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं कि सिचुएशंस कैसे बैलेंस्ड हो आप दोनों के बीच में, ये चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा चल रही हैं माइंड में। एंजाइटी एंड फियर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। तो जो थर्ड पर्सन है, ज़रूरी नहीं कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में, हो सकता है उनकी मदर हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली रिलेटिव्स है, कुछ ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, इस तरह की चीज़ें यहाँ हो सकती हैं। तो चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले 6 ऑफ सॉर्ड पे देखते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है आप लोगों के लिए। 6 ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पे द चैरियट आया। ये मूवमेंट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, आप आगे लाइफ में बढ़ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन को अब अपने कंट्रोल में करते हुए चल रही है। आपकी ये इमोशंस हो सकते हैं या आपके थॉट्स हो सकते हैं, किसी और के बारे में अब आगे नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है इन अ कंट्रोल वे, एंड लाइफ में आगे बढ़ना है। 5 ऑफ हैंड पे भी देख लेते हैं। 5 ऑफ वैंड के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो इसमें मुझे ये चीज़ लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं और चाहते हैं कि लाइफ में ग्रोथ हो, फाइनेंशियली ग्रोथ हो, इसलिए आप कुछ नया करना चाहते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। कुछ ऐसा आप करना चाहते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आपको उसमें पैसा नज़र आ रहा है, आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, इसलिए आप कुछ नया उसमें करते हुए अपनी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, एक मून पे भी देख लेते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजाइटी एंड फियर भी लग रहा है, तो देख लेते हैं क्यों आ रहा है क्लैरिफिकेशन। ओके, किंग ऑफ कप का कार्ड आ रहा है एंड बॉटम में तो वर्ल्ड है। यस, एंजाइटी फियर है यहाँ पे, एंड इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा फ्लो, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा आपको संडे के दिन में हो सकते हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे हेल्थ इश्यूज़ भी यहाँ पे नज़र आ रही है कि जो आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो उसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकते हैं संडे के दिन में। सो एरीज, ये रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए कमिंग वीकली। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।